हेलो गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन को कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट करेंगे। ये हमारा टाइपकास्टिंग का 5th लेक्चर है। तो सबसे पहले हम इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स और हम टाइपकास्ट करते हैं सबसे पहले इंटीजर को। मैं लिखता हूँ 10। डेफिनेटली ये टाइपकास्ट हो जाएगा हमारा और हमें मिलेगा 10 प्लस 0 जे। ये हमारा टाइपकास्ट हो रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पर एक बाइनरी नंबर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स और मैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर लेता हूँ। 0b110111। 11011 ये हमारा एक बाइनरी नंबर है और 0b रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बाइनरी फॉर्म में है। ओके, और इसे मैं जैसे ही टाइपकास्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स में ये टाइपकास्ट हो जाएगा और आपको मिल रहा है 27 प्लस 0 जे। बिकॉज 11011 का जो हमारा डेसिमल कन्वर्जन है दैट इज 27। हमें 27 प्लस 0 जे यहां पर मिल रहा है। नेक्स्ट मैं यहां पे टाइपकास्ट करता हूं। मैं लिखता हूं कॉम्प्लेक्स। मैं कॉम्प्लेक्स और मैं यहां पे अब एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेता हूं। मैं लिखता हूं 10 प्लस 256। मैंने 10.256 एक यहां पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया है और ये भी हमारा टाइपकास्ट होगा और हमें मिल रहा है 10.256 प्लस 0 जे। फ्लोट को भी हम कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट कॉम्प्लेक्स और मैं एक बूलियन लेता हूं। मैं लिखता हूं ट्रू। ट्रू को कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट करना चाहता हूं और ये भी टाइपकास्ट हो जाएगा। मुझे मिलेगा 1 प्लस 0 जे। अगर मैं यहां पे फॉल्स लिखता मुझे मिलता 0 प्लस 0 जे। आप उसे करके देखिएगा। आप फॉल्स और ट्रू को भी कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां पे टाइपकास्ट करता हूं किसी स्ट्रिंग को। मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स। मैं कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट करना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट करना चाहता हूं स्ट्रिंग। सबसे पहले मैं कोई इंटीग्रल वैल्यू लेता हूं स्ट्रिंग फॉर्म में। मैं लिखता हूं 10 जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में, डबल कोट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रिंग फॉर्म में है और इसे मैं कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट करता हूं। ये भी टाइपकास्ट हो जाएगा और आपको मिल रहा है 10 प्लस 0 जे। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट प्रिंट और मैं कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स अब मैं टाइपकास्ट करता हूं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में। मैं लिखता हूं 12.36। 12.36 जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और डबल कोट्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रिंग फॉर्म में है और इसे मैं कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट कर रहा हूं और ये भी टाइपकास्ट हो जाएगा। आपको मिलेगा 12.36 प्लस 0 जे। ये भी हमारा टाइपकास्ट हो जाता है। अब मैं यहां पे लिखता हूं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स और मैं कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट करना चाहता हूं अब मैं यहां पर स्ट्रिंग फॉर्म में एक बाइनरी नंबर लेता हूं। 0b रिप्रेजेंट करेगा कि एक बाइनरी नंबर है। मैंने एक बाइनरी नंबर लिया है। 0b रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बाइनरी नंबर है और डबल कोट्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्ट्रिंग फॉर्म में है और इसे मैं कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट करूंगा तो मुझे अभी एरर मिलने वाला है। चेक मुझे एरर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और यस मुझे यहां पे मिल रहा है वैल्यू एरर। मुझे यहां पे मिल रहा है वैल्यू एरर। मैं इसे कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। एक बार आप वैल्यू एरर को अच्छे ध्यान से देख लें। आपको वैल्यू एरर यहां पे मिल रहा है। आप इसे टाइपकास्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं कमेंट कर देता हूं। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रिंग फॉर्म में कोई बाइनरी नंबर लेंगे आपको वैल्यू एरर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब यहां पे हम टाइपकास्ट करते हैं। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में एक इंटीग्रल वैल्यू ली, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया और एक हमने बाइनरी नंबर भी लिया। सेम अगर आप ऑक्टल हेक्साडेसिमल फॉर्म में कोई स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू लेते और उसे कॉम्प्लेक्स में टाइपकास्ट करते तो आपको वैल्यू एरर मिलता। ओके, अभी तक हमने जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज ली है वो सिंगल ली थी। अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्या सर मैं डबल वैल्यूज ले सकता हूँ, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, लाइक कॉम्प्लेक्स और आप टाइपकास्ट करना चाहते हैं लाइक 20,89। अगर आप दो इस तरीके से वैल्यू अगर आप पास करेंगे आप एक जो 20 होगा 20 प्लस 89 जे। आपको इस तरीके से यहां पे मिलने वाला है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 20 प्लस 89 जे। ये पॉसिबल है। सेम अगर आप यहां पे लेते हैं प्रिंट कॉम्प्लेक्स और यहां पर आप फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर का कलेक्शन लेते हैं लाइक 20.36 कॉमा 56.3। इस तरीके से भी पॉसिबल है। इवन अगर आप इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो भी आपको आउटपुट सही मिलने वाला है। अभी मैंने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लिए। ये भी मेरा टाइपकास्ट हो रहे हैं। ओके, ये भी आपका टाइपकास्ट हो रहा है। अब मैं यहां पर टाइपकास्ट करता हूं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और यहां पे मैं दोनों बूलियन लेता हूं। मैं लिखता हूं ट्रू। मैं लिखता हूं ट्रू ट्रू, ओके, कॉमा फॉल्स।
सो ट्रू कॉमा फॉल्स, मैंने अभी दोनों पास करे और मैं इसे कॉम्प्लेक्स में टाइप कास्ट करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 1+0j, 1+0j। सो ये भी मेरा टाइप कास्ट हो जाएगा। सो ये भी पॉसिबल है, आप इस तरीके से भी टाइप कास्ट कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं स्ट्रिंग आपको लेके दिखाता हूं, सो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करता हूं सो क्या होगा, सो मैं यहां पे लिखता हूं कॉम्प्लेक्स, और यहां पे मैं दो पैरामीटर्स पास करता हूं लाइक 20। सो 20 मेरा एक इंटीग्रल वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है, कॉमा, और मैं डबल कोट्स में यहां पे एक और नंबर लेता हूं लाइक 30। सो 20 और 30 मैंने यहां पे पास किया। तो अभी गेस करके मुझे बताएं कि आपको यहां पर क्या आउटपुट मिलने वाला है। सो यहां पर अभी मुझे एरर मिलेगा। सो चेक द एरर कि मुझे एरर क्या आ रहा है। सो मुझे यहां पर टाइप एरर मिल रहा है। सो अगर आप इस तरीके से कुछ भी काम करेंगे सो आपको यहां पे एरर मिलेगा, दैट इज टाइप एरर। सो आपको पता होना चाहिए कौन सा एरर मिल रहा है। कांट टेक सेकंड आर्गुमेंट इफ फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग। अगर पहला आपका स्ट्रिंग है तो सेकंड आप जो है कांट टेक सेकंड आर्गुमेंट इफ फर्स्ट इज स्ट्रिंग। सो आप सेकंड आर्गुमेंट नहीं ले सकते अगर पहला आपका स्ट्रिंग है तो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहां पे नोट करना है। सो मैं से कर देता हूं कंट्रोल सी, और यहां पे मैं कर रहा हूं पेस्ट। सो ये एरर आपको ध्यान हो जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि कांट टेक सेकंड आर्गुमेंट इफ फर्स्ट इज स्ट्रिंग। सो अगर पहला आपका स्ट्रिंग है सो आप दूसरे को नहीं ले सकते यहां पर। अगर आप इस तरीके से करेंगे सो आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, दैट इज टाइप एरर। सो टाइप एरर यहां पर आपको मिल रहा है। सो इंपॉर्टेंट केस। ओके, एक केस और यहां पे आता है जो कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पहला आर्गुमेंट अगर मेरा स्ट्रिंग नहीं है, मे बी इस तरीके से अगर मैं लेता हूं लाइक प्रिंट कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स में अगर मैं टाइपकास्ट करता हूं लाइक 10, तो 10 मेरा एक इंटीजर नंबर है, और सेकंड जो है मैं स्ट्रिंग फॉर्म में देता हूं लाइक 10, 20। सो क्या ये वैलिड है? सो आप सबसे पहले गेस करके मुझे आउटपुट जो भी है कमेंट करके बताएं, और फिर अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो अगर 10 आपने जो पहला इंटीग्रल वैल्यू दी और दूसरा स्ट्रिंग दिया तो इस केस में भी आपको एरर मिलेगा। सो बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू एरर यहां पे ये आ रहा है कि कांट टेक सेकंड आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट नहीं ले सकते अगर पहला स्ट्रिंग हो। सो मैंने पहला तो इंटीजर लिया है और दूसरा मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, तो क्या ये वैलिड है? सो इस केस में भी आपको एरर मिलेगा। ओके, सो अभी भी आपको एरर मिला, दैट इज टाइप एरर। सो अभी भी आपको टाइप एरर देखने को मिल रहा है। सो अभी भी आपको यहां पर टाइप एरर मिल रहा है। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो आपको एरर क्या मिला है? सेकंड आर्गुमेंट कांट बी स्ट्रिंग। अब आपको क्या मिलने लगे कि सेकंड आर्गुमेंट स्ट्रिंग इस केस में नहीं हो सकता है। सो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल आपका नहीं है। सो इसे भी मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। सो इसे भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा था कि सर पहले में हमें बोला गया कि कांट टेक सेकंड आर्गुमेंट इफ फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सो मैंने पहला इंटीजर ले लिया, दूसरा स्ट्रिंग ले लिया, सो ये केस वैलिड है क्या? इस केस में आपको मिलेगा सेकंड आर्गुमेंट कांट बी स्ट्रिंग। अगर पहला इंटीजर है तो दूसरा स्ट्रिंग आपका नहीं हो सकता। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सो डेफिनेटली अगर आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं या फिर आप सर्टिफिकेशन इस पे करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, अगर आप पाइथन डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो ये केसेस को आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सो अगर इस टाइप का कोई भी आप कॉम्प्लेक्स में अगर उसे टाइपकास्ट करने की कोशिश करेंगे सो आपको एरर मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप कोई सिंगल सिंगल अगर यहां पे लाइक इस तरह से पास करते हैं लाइक प्रिंट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, और इसे आप टाइपकास्ट करते लाइक कोई एक सिंगल आप यहां पे स्ट्रिंग लेते लाइक जिस तरह से हमने पहले ली थी 10 ये 20, एक सिंगल अगर आप स्ट्रिंग फॉर्म लेंगे सो ये वैलिड है। सो अभी आपको 20+0j मिलेगा। सो ये केस सिर्फ वैलिड है आपका। सो अभी आपको 20+0j मिल रहा है। सो ये केस आपका वैलिड है। सो यहां पर हमने सभी केसेस मोस्टली कवर किए हैं। ठीक है, सो हमने इंटीजर, फ्रूट, स्ट्रिंग और बुलियन को यहां पे टाइपकास्ट करके देखा। सो हमने सिंगल वैल्यूज भी पास करी, हमने डबल वैल्यूज को भी लेके देखा। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई एक्सेप्शनल केस जो आपको लग रहा हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इज माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।